परवाह ही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम कहते बताना कि वो, अब हम एक सारा प्रोसीजर करके तो इनको खान साहब को इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आता और ईमान कोहिस्तानी हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हूँ। हुकूमत ने रात को एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया और ड्रामा इस तरह रचाया कि तमाम तर सिक्योरिटी के इंतज़ामात शिफा हॉस्पिटल के सामने किए गए। 2 आईजी इस्लामाबाद वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो है वो इस्लामाबाद पुलिस हो, इसके साथ साथ हर तरफ से नाके लगाकर एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। लेकिन इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर डॉक्टर उज़्मा खान, जो उनकी बहन है, जो उस मेडिकल बोर्ड के अंदर शामिल थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ और उन्होंने ये कहा कि अडियाला जेल से जो है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान को पहले बुलाया गया और उसके बाद उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उनको कहाँ लेके चले गए। लेकिन डॉक्टर उज़्मा ये कह रही है कि उनको जो है वो एक कार में बिठाया गया और पिम्स लाया गया और फिर पिम्स में गाड़ी में तकरीबन 8 से 10 मिनट ये मौजूद थी। उसके बाद इनको पिम्स अस्पताल के अंदर जो है वो बुलाया गया। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं था। एक मोबाइल के थ्रू जो है वो लाइट ऑन करके, क्योंकि अंधेरा था, अंदर चले गए और वहाँ पर इमरान खान एक जगह पे मौजूद थे जिसके साथ उनकी मुलाकात हुई। और इमरान खान के ने उनको देख के वो काफ़ी जो है वो इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा 10 महीने बाद मैं अपनी बहन से मिल रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने इमरान खान को, डॉक्टर उज़्मा ये कह रही है कि कहा कि अभी आपका जो है वो प्रॉपर इलाज होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आर्डर है, ठीक है, और शिफा इंटरनेशनल में आपका इलाज होगा। इस पर इमरान खान काफ़ी खुश भी थे, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन 4-5 घंटे उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर उज़्मा ये बात बता रही है कि मैंने 2-3-4 दफ़ा पूछा डॉक्टर फैसल सुल्तान किधर है, हम शिफा हॉस्पिटल कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कब जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो कुछ यूँ हुआ कि तकरीबन कोई 3-4 घंटे मेरे ख्याल में या 5 घंटे उन्होंने कहा। उसके बाद फिर उसको वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी मिल गए। उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ थे, उन्होंने कहा मुझे तो लेके चले गए थे शिफा हॉस्पिटल। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब कह रहे कि मैं वहाँ जाके इंतज़ार करता रहा, मैं बार बार पूछता रहा कि इमरान खान कहाँ पर है, कब आ रहे हैं, उनको खुद ही पता नहीं। वो कह रहे हैं जेमस का इशू है, कभी एक है कभी दूसरा है, करते करते कहा आखिर में कि इमरान खान को नहीं लाया गया। तो ये जो है वो टोटल ये सूरत हाल थी। और ख़ासकर जो सबसे अहम बात आपको बताएं कि सुहेल अफरीदी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए। उन्होंने ये बात की कि अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा है और सुहेल अफरीदी को भी ये पैगाम इमरान खान की जानिब से भिजवाया गया कि आप मूवमेंट को मज़ीद तेज़ करें। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब ने यह बात कही कि मैं मूवमेंट को तेज़ भी करने लगा हूं और पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा है कि जिस तरह मोमेंटम, जिस तरह लोग जो है वो इमरान खान के लिए जो है वो बात कर रहे थे, निकल रहे थे, ठीक है। और अब उन्होंने ये जो वो किया है, ये जो धोखा किया है, उनका कहने का मतलब ये था। तो उसके बाद लोगों की जो है वो बड़ी तादाद में लोग मज़ीद जो है वो निकलेंगे। जो 20 लाख कहा है उसका डबल फिगर होगा। उन्होंने ये बात की और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मीडिया के सामने डॉक्टर उज़्मा ने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुहेल अफरीदी साहब के साथ उनकी मुलाकात जारी है, वहाँ उनको बताया जा रहा है। तो ये टोटल सूरत हाल है। एक पूरा ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। आज ही इस्लामाबाद तक वहाँ पर पहुँचे, लेकिन इमरान खान पिम्स अस्पताल में था और उन्होंने कहा कि जब हम पिम्स हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे उस वक्त भी लोग आसपास अंधेरे में नज़र भी आ रहे थे और एक मोबाइल की लाइट से जो है वो रास्ता दिख रहा था और उससे हम बाहर तक चले गए। तो ये टोटल सूरत हाल थी। डॉक्टर नूरी नियाज़ी भी काफ़ी जो है वो अबदीदा हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही। क्या उन्होंने एग्जैक्ट बातचीत की, ठीक है, जो अहम पॉइंट जो थे वो कुछ मैंने निकाले हुए हैं, तो वो आगे इस वीडियो में आप देखें
और आप मुलाहिज़ा कीजिए। और गुजारिश ये है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें फ़ोन आया कि मडियाला पहुँच जाए शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम मडियाला पहुँच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर DSP के सप्तान के कमरे में हम बैठ के जाके, और तकरीबन 12:40 वो सप्तान साहब आए। मैं कहा कि डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। मुझे हमें नहीं पता कहा, मैं आप बैठे इनको कौन लेके जा रहे हैं। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ASI वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने थी लैंड क्रूजर, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी के जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए? कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, कह के शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे, टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा। फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए। अच्छा आप OPD, मुझे इससे पता है कि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का एक OPD था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। OPD से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक बड़े ऑफिस में बिठाया, जो मैं जूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़्यादा सरप्राइज से मुझे है, वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है क्या, मैंने कहा ये हम इससे चेकअप करने आप आए हो, या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो हम पूछती जाऊँ डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सर चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा, फिर थोड़ी देर वापस ऑफिस में लेके, वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैंने पहचानती थी। जिनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा होता जो आएगा वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि इनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें, खान साहब बहुत अपने, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे, फाइल खोली, अब वो जो भी खड़े थे। खैर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतज़ामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूँ कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी?
और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी बस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को गलती की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कह के सुहेब को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी एग्जैक्ट डिमांड है क्या? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। आपने स्ट्रेटजी क्या है? कोई लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई, कोई मीटिंग हुई है अभी?